अरे पुलिस वाले अंकल हमको रोक लो, अंकल हमको रोक लो, हमको कंटेंट दे दो अंकल, हमको रोक लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्टूडियो से ही वेलकम हो रहा है एंड स्टूडियो अभी भी कंप्लीट रेडी नहीं हो पाया क्योंकि कुछ सामान में डिले हो रहा है। एक अलमीरा मंगाई थी, उसको बनाने के लिए आदमी नहीं आ पा रहा है एंड ये जो डोर है ये नहीं आ पा रहा है। तो डोर अभी आ रहा है रास्ते में, लेकिन हमारी जो चेयर है वो आ चुकी है। चेयर ये रखी हुई है, कुछ ऐसी चेयर है, देख रहे हो। तो दरवाजा लगने के बाद चेयर अंदर ले आएंगे एंड ये वाली जो चेयर है ना, इसको हम बाहर कर देंगे। पहले मैं सोच रहा था कि ये टेबल भी चेंज कर दी जाए क्योंकि टेबल आप देख सकते हो मेरी पुरानी वाली टेबल है, बट इस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि यही टेबल पे थोड़ा बहुत ऊपर कुछ कपड़ा अच्छा सा रख के रख लें क्योंकि रूम एक्चुअली छोटा सा है एंड फिर हमें 1 साल के बाद शिफ्ट भी होना है अपने नए घर में। नए घर में अभी शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं कुछ रीज़न की वजह से, इसीलिए मैंने इसी घर में ये सेटअप करवा लिया है। यहाँ लाइटनिंग तो अच्छी है बट थोड़ा सा इको आता है ज़रूर, लेकिन इको से काम चल जाएगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:41 और मुझे लगा कि थोड़ा बहुत घूमने टहलने निकलना चाहिए एंड मैंने सोचा जब निकल ही रहे हैं तो क्यों ना अपनी पुष्पा की राइड ली जाए, पुष्पा से ही निकला जाए। भूख लगी थी, मैंने सोचा कुछ खाया जाए, तो व्हाइट सॉस पास्ता खाने का मन था एंड थोड़ा बहुत और बाहर का फास्ट फूड टाइप कुछ खाने का मन था, तो हमने सोचा चलो निकला जाए एंड पुष्पा की राइड लेंगे तो थोड़ा सा और मज़ा आएगा। फिलहाल मैंने अपने लिए एक चीज़ और मंगाई थी। मैंने कुछ दिन पहले प्यूमा के शूज़ मंगाए थे, तो ये नए शूज़ फिर से मंगा लिए। इतना पसंद आ गया है मुझे, ये देख रहे हो। एक्चुअली वो वाला साइज़ जो था मेरा एक्चुअली 10 नंबर आता है, बट इस प्यूमा में 10 नंबर में एक दिक्कत है कि वो वाले 10 मुझे टाइट हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इस बार 11 भी अवेलेबल था तो मैंने 11 मंगा लिया। मैंने कहा वो भैया यूज़ कर लेंगे क्योंकि भैया को 10 नंबर आ जाता है। मतलब इस सेगमेंट में जो भी साइज़ आता है ना, वो जो मैं रेगुलर पहनता हूँ उससे एक ज़्यादा लगता है मुझे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल सुबह सुबह हो सकता है सडन एक ट्रिप हो जाए, फैमिली ट्रिप हो जाए एंड अभी मैं यही डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि अपनी पुष्पा को ले जाऊँ या न ले जाऊँ। लोग जिस हिसाब से अवेलेबल होंगे, मतलब हमें कार भी ले जानी है एंड बाइक भी ले जानी है, तो अगर कार चलाने के लिए बंदा अवेलेबल होगा तो हम बाइक जरूर ले जाएंगे। अगर अवेलेबल नहीं होगा या कोई दिक्कत होती तो फिर कार से जाना पड़ेगा, बट ट्राई मेरा यही रहेगा कि हम अपनी पुष्पा को इस बार लेके जाएं। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं नीचे बाइक को स्टार्ट करने एंड सीधे आते हैं बाइक पे। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मेन रोड पे एंड यहाँ पे काम देख रहे हो कितना ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है एंड ये क्या बनना चाह रहा है, क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया एंड एनी क्लू। बहुत ही तगड़ा लेकिन काम चल रहा है। मुझे लग रहा है पूरा का पूरा नाला जो था ये बंद होने वाला है और बंद होके अंडरग्राउंड हो रहा है क्योंकि पाइप पड़ रहा है, उधर भी पाइप पड़ रहा है, इधर भी पाइप पड़ रहा है। एंड हम देख रहे हैं यहाँ जेसीबी की खुदाई, तनाल लेने के बावजूद हमें जेसीबी की खुदाई ज़्यादा पसंद आ रही है। फिलहाल निकलते हैं क्योंकि शाम हो रही है, तो दिन का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा दिन सोते ही रह गए यार, कल सुबह तक काम किए थे, थोड़ा बहुत रात भर घूमे, इसी चक्कर में ना दिन में सोते ही रह गए। हल्का हल्का जुकाम भी लगने लगा है। एंड हाँ गाइस, तो मैं बात कर रहा था एक ट्रिप की। कल मॉर्निंग में जो है एक ट्रिप शुरू होनी है फैमिली के साथ में एंड अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो कल शुरू हो जाएगी और कल किसी रीज़न से अगर शुरू नहीं हो पाई तो परसों तो पक्का ही शुरू हो जाएगी। तो फिर हमें जाना है हरिद्वार एंड ऋषिकेश क्योंकि गांव से दादी आई है, तो दादी, मम्मी और पापा, इन 3 लोग को लेके हमें जाना है। तो मैं चाह रहा था यार कि मेरे साथ एक बंदा चल चले, जिसके लिए मैंने अक्षत से बात करी है एंड अक्षत अगर कार लेके चल चलेगा तो पापा मम्मी लोग उसमें हो जाएंगे एंड पप्पन पिल्लो अगर चल दिया तब फिर ये बाइक तो जानी ही जानी है, पक्का है। पप्पन पिल्लो इस टाइम झांसी में है, कुछ ऑफिस के काम से भाई साहब झांसी गए हुए थे, तो बस उनके लौटने का इंतज़ार हो रहा है। उन्हीं पे सब डिपेंड करता है कि मैं इसको ले जाऊंगा कि नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि फिर अगर मैं उसके बिना जाता हूं तो अक्षत अकेले कार में बोर हो जाएगा एंड समझ सकते हो ना। लेट्स सी क्या होता है, बट 99% चांसेस और 99% उम्मीद, मतलब कहना क्या चाहता हूँ, अरे मतलब उम्मीद है कि मैं इसको लेके जाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन है यार। सो गाइस, अभी पीयूष का कॉल आया था कि कह रहा था मैंने ट्रैवलर पकड़ ली है और 12 बजे तक आ जाऊंगा। मैंने कहा पागल, पकड़ने की क्या ज़रूरत थी, अंदर बैठ के आते हैं, पकड़ के आ रहा है ट्रैवलर, बताओ। अरे आंटी जी, अभी तो 100 पहुंची है भाई, अभी तो भागनी बाकी है। 150 क्या बात है भाई, मज़ा आ जाता है।
गाड़ी भगाने के बाद लास्ट टाइम इसको लेके हम 4 से 5 दिन पहले गए थे। तो अभी जैसा कि मैंने घर पे बताया था, हमारा वाइट सॉस पास्ता एंड बर्गर खाने का मन कर रहा है और वो मिस्टर ब्राउन का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अपन को। तो सबसे पहले हम जाएंगे मिस्टर ब्राउन एंड चापेंगे एक वाइट सॉस पास्ता एंड एक बर्गर। अरे पुलिस वाले अंकल हमको रोक लो, अंकल हमको रोक लो, हमको कंटेंट दे दो अंकल, हमको रोक लो। नहीं रोकी अंकल, अंकल हमें रोकी नहीं यार सेट। अंकल से हमने कहा अंकल हमें रोक लो, अंकल ने रोका ही नहीं। रात में रोकेंगे। सो सामने हमारे है फन सिनेमाज एंड बगल में है मिस्टर ब्राउन। जब मैं पहली बार मिस्टर ब्राउन गया था ना 2009 में, जब मैं 9th क्लास में था, तो मिस्टर ब्राउन की लखनऊ में सिर्फ एक ही ब्रांच हुआ करती थी और वो भी हमारे स्कूल के पास केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में। एंड अभी तो मिस्टर ब्राउन ने इतनी ब्रांचेस खोल दी है ना भाई कि लगता है मिस्टर ब्राउन ने फ्री में ब्रांचेस खोली हैं सब। इतनी ब्रांचेस खोल दी है, अंधा पैसा छाप रहे भाई, अंधा पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा बहुत है। और ये जल्दी मोड़ो पड़ता है। क्या सिस्टम है इसमें? क्या सिस्टम है? कैमरा है ये, रिकॉर्डिंग होता होगा नहीं? हाँ फोन हम जाते होंगे तो सुना, उसके लिए ये लगता है। अच्छा लगकर नहीं आते हैं? लगे लगाए नहीं आते, सब लगवाना पड़ता है। चार्जिंग वार्जिंग कैसे क्या होता है सिस्टम? सब चार्ज करने पड़ते हैं जैसे नॉर्मल फ़ोन चार्ज करते हैं आप। गाड़ी ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत प्यार करते हैं इससे। आ गए हम मिस्टर ब्राउन एंड कुछ दबा के खाते हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस यहाँ से खा पी लिया, पेट हो गया टाइट एंड अब हम जा रहे हैं 10:90 की तरफ, क्योंकि देवेश का कॉल आया है, कह रहा भैया जाने से पहले मिल लीजिए, आप तो कल निकल जाएंगे। तो देखो इसका डिस्प्ले जो है ब्लैक हो गया, इसको वाइट करते हैं। ये देखो वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया। हाँ यार इसमें ये कमी भी है ना, जैसे ड्यूक में सेंसर है, आपकी गाड़ी अंधेरे में जाएगी अपने आप वो डिस्प्ले कलर चेंज कर देगा। इसमें भी सेंसर होना चाहिए था डे एंड नाइट वाला, ये एक और कमी है यार इसमें जो मुझे फील हुई कि ये ऑटोमेटिक देना चाहिए था इन्हें। हालांकि आप जब चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो एक स्विच के हिसाब से, बट ये अगर सेंसर पे होता तो और ज़्यादा मज़ेदार आती, तब लगता थोड़ा प्रीमियम फील आता। लगता है कि हाँ महंगी गाड़ी है यार, ऐसे थोड़ा सा लगता है कि हाँ कावासाकी ने पैसा बचा लिया है ना। इट्स आ टर्न 15 सेकंड मिलते हैं खाली भाई इधर पार करने के लिए हमें। इतनी सारी डिटेल्स डाल दी है कावासाकी ने, थ्रॉटल खींचो तो पता चलता है कितना थ्रॉटल खींचा, ब्रेक मारो तो पता चलता है कितना ब्रेक मारा, लीन करो तो हर लीन पे एंगल पता चलता है, लेफ्ट राइट का कितना लीन कर रहे हो, कितने डिग्री लीन कर रहे हो। लेकिन भाई साहब फ्यूल गेज और दूसरा ये सेंसर, ये दो चीज़ें डालना ये भूल गए। मतलब इतनी सारी डिटेल्स के बाद इन्हें याद ही नहीं रहा कि अरे ये भी तो है कि गर्म हवा आ रही है सामने से यार, मतलब जैसा लग रहा है लू। शाम हो गई है लेकिन अभी भी एकदम गरम गरम हवा। ओए इधर बैठा हुआ एकदम मस्त, मैं सोच रहा हूँ यही है लौंडा। ऐसे बुलाते हैं आप? हाँ चप्पल वप्पल पहन के टहल लो, कहाँ टहल लो? इससे आया हूँ ना। अच्छा इससे हेलमेट पहने नहीं होगे? नहीं अंदर है। अच्छा इसकी गाड़ी है ना ये। वो कहाँ है? शाश्वत घूम रहा, फोन करिए पूछिए कहाँ हो। कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है भाई? ऐसी वर्ड देखने गया है। अरे बाप रे बाप, फोन करके पूछिए। तो गाइज अब घर जाने का समय है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हमें निकलना भी है। तो 8:12 ऑलरेडी हो रहे हैं, इस व्लॉग को भी एडिट करना है एंड प्लानिंग भी करनी है, अभी डिस्कस भी करना है घर वालों के साथ बैठ के कि हाँ कल कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को निकलने में। सो गाइस फाइनली बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं आया, मैंने एसी ऑन किया एंड मैं यहाँ लेटा एंड मैं सो गया और ऐसा सोया कि अब उठ रहा हूँ। 8:30 बजे का आया घर, 8:30-9 बज रहा था जब आया था और 2 घंटे बाद उठ रहा हूँ। एंड जब मैं शाम को यहाँ से निकला था टहलने, मतलब घूमने, थोड़ा 2 काम हो गए थे। 2 काम नहीं एक्चुअली 1 काम तो परफेक्टली हो गया था। जैसे कि आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, दरवाजा जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे इस टाइम ये डोर लग गया है, लेकिन इस डोर में एक काम बाकी रह गया है। काम ये बाकी रह गया कि इसमें कुछ खींचने के लिए अभी नहीं लगा हुआ है,
तो अभी हम यहाँ जुगाड़ से ऐसे इसको ओपन कर रहे हैं। बाकी दरवाज़ा तो सही लग रहा है। एंड इस रूम के लिए ये एक ही काम बाकी था, बाकी चेयर भी मैं अपनी अंदर ही ले आया हूँ। ये देखो मस्त बढ़िया, मैंने यही रख दी है, पुरानी वाली चेयर हटा दी है। बाकी ये जो यहाँ सोने का जुगाड़ है ये सब भी हट जाएगा। मैं तब तक के लिए सो रहा हूँ यहाँ जब तक कि पूरा सेटअप कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि छोटा कमरा है, एसी की वजह से ठंड बहुत जल्दी हो जाती है यहाँ, तो आराम से नींद आती है गर्मी में। एंड मुझे लग रहा है मेरी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी सी खराब हो रही है, हल्का हल्का जुकाम आ रहा है। सो गाइज ये पूरी की पूरी चेयर जो है हमने खुद असेंबल की है। इसके सारे के सारे पार्ट्स डिफरेंट आए थे, मतलब अलग अलग डिब्बे में पैक होके आए थे। तो सबसे पहले हमने इसको जो है वो असेंबल किया एंड अब ये मस्त सी चेयर हो गई है। अब ऐसे घूम घूम के मैं एडिटिंग भी करूंगा और घूम घूम के पूरा वीडियो शूट भी करूंगा। एंड गैस कहते हैं ना कि अगर अकेले ट्रिप प्लान करो तभी सारी चीज़ें सही होती हैं। अगर किसी और बंदे को आपने इंक्लूड किया है ना तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे पुष्पा को ले जाने का बहुत मन है, जिसकी वजह से ट्रिप थोड़ी सी डगमगा रही है। अब दो चीज़ें हैं मेरे पास कि मुझे जाना है दिल्ली एक सुपर बाइक की डिलीवरी लेने। तो वो मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा को घुमा के लेके आऊँ, उसके बाद जाऊँ दिल्ली। फिर वहाँ बाइक आ चुकी है तो क्या करना है। अब मैं कंफ्यूजन में हूँ कि मैं पहले जाकर डिलीवरी करा के आऊँ या पहले मम्मी पापा को घुमा के लेके आऊँ। तो बड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे साथ। अब मेरा कल का दिन जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ये भी है। क्यों? क्योंकि अक्षत भाई साहब ने हमसे कहा है कि भाई मैं कल नहीं चल पाऊंगा, परसों चलूंगा। परसों सुबह या दोपहर में जब भी आपको निकलना है निकल चलिए। तो ये बड़ा जो सीन हो गया है थोड़ा सा कि अगर मैं एक दिन और पोस्टपोन करता हूँ तो वहाँ सुपर बाइक की डिलीवरी पोस्टपोन होगी। और जब सुपर बाइक आ जाती तो क्यूरियोसिटी आप समझते हो ना, जब मेरी नहीं आ रही थी तो क्या थी हालत मेरी, वैसी ही है। तो क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अपनी मम्मी से और पूछूंगा कि पहले मैं दिल्ली जाके काम निपटाऊँ, क्योंकि दिल्ली गया तो भी 3 दिन लगेंगे मुझे। दिल्ली जाना है, अगले दिन बाइक की डिलीवरी लेनी है, फिर नेक्स्ट डे आना है, फिर नेक्स्ट डे में भी मैं अलीगढ़ रुक के थोड़ा बहुत शूट कर लूँ एंड फिर यहाँ पे आऊँगा। तो मंडे में पहुँचूंगा वापस, अगर मैं कल गया तो ये मेरा शेड्यूल होगा। एंड फिर मंडे को आने के बाद मैं ट्यूसडे को यहाँ से निकल पाऊंगा जहाँ मुझे जाना है घुमाने के लिए। और अगर मैं परसों यहाँ से निकलता हूँ तो ट्यूसडे या वेडनेसडे में मैं लौट के आऊँगा एंड फिर मैं डिलीवरी लेने जा पाऊँगा दिल्ली। तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम मंगलवार को चलें तो अब तुम जानो। कोई दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है। हैं? दिक्कत कोई नहीं है। पक्का? हाँ। तो मंगलवार को चलें फिर हम, क्योंकि हमें देखो 2 काम है, दिल्ली जाना है। सो गाइस मम्मा ने तो कहा है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम कर सकते हो, नो इशू। तो अभी मैं 1-2 लोगों से और बात करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ एंड फिर डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है। फिलहाल मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ मस्त एकदम। बहुत भर के लाई है मम्मी का भी यार, एकदम पूरा भर दिया है, लेकिन अब खत्म कर दूंगा बिकॉज आई लव। मतलब पूरे दिन तैयारी की कि कल हमें एक ट्रिप पे निकलना है और फाइनली हो गया ये, समझ रहे हो। तो कोई बात नहीं, चलो जो भी होगा कल आपको पता चल ही जाएगा। इस ब्लॉग को यही रैप अप करते हैं, उम्मीद करते हैं ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड हार्ड राइड सेफ।